कुलदीप यादव, दिल्ली से। जीभ में हल्का छाला हुआ, ध्यान नहीं दिया। 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हो गए। उसके बाद थोड़ा ये परेशान करने लग गया, खाना खाने में भी थोड़ा परेशान करने लग गया। तो वो दूसरे दिन जो है उसने मेरा बायोप्सी का वो कराया। रिपोर्ट में बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि भाई अभी ये कैंसर स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेज है। जब हमें पता चला कि पापा को कैंसर है तो एक टाइम पे तो हम घबरा गए थे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि आज से पहले ना ये चीज़ मतलब सुनी थी या क्या, पता नहीं था इस चीज़ का। बस ये पता था कि कैंसर है तो मतलब मरेगा इंसान। तो फिर हमने 1-2 जगह दिखाया, बट हम सेटिस्फाई नहीं थे उस चीज़ से, उनके आंसर से। तो हमारे नॉन है देविंदर, डॉक्टर देविंदर, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप ना एक बार डॉक्टर शिल्पी शर्मा से कंसल्ट करो। तो जब हम लोग आए, शिल्पी मैम से मिले, तो उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि भाई ये चीज़ है, कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं, स्टार्टिंग है कैंसर की, क्योरेबल है, तो वो चीज़ हो जाएगी मैनेज, डोंट वरी। एग्जामिनेशन पे मैंने देखा कि पेशेंट के टंग के पिछले हिस्से में एक छोटी सी गांठ है जो टॉन्सिल की तरफ जा रही है। कैंसर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये देखने के लिए हमने एक MRI कराया, और MRI के बाद ये डिसाइड हुआ कि कैंसर की स्टेज 1 थी। ये हो गया तो मेरे को इसमें भारी इतना लगा कि भाई अब तो बस जीवन लीला समाप्त है। और मेरा वैसे भी मैं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता था और ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करता था। स्टेज 1 टंग कैंसर का ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, तो इसलिए हमने उनकी सर्जरी प्लान की। सर्जरी के दौरान हमने ट्यूमर निकाला एक हेल्दी मार्जिन ऑफ टिश्यू लेते हुए, और उसमें जो डिफेक्ट बना उसको आसपास के मसल के टिश्यू को रोटेट करके, जिसको लोकल फ्लैप कहते हैं, रिपेयर किया। हालांकि MRI में गर्दन में कोई गांठें नहीं थी, फिर भी हमने उनके लिम्फ नोड नेक डिसेक्शन किया, क्योंकि देखा गया है कि इवन इफ़ द कैंसर इज स्टेज 1, लेकिन उसमें गर्दन में जाने के चांसेस 30% केसेस में होते हैं, और अगर उनको उसी टाइम ना निकाला जाए तो आगे जाके वो कैंसर रिटर्न आ सकता है। हमारे हॉस्पिटल में हम हर कैंसर पेशेंट ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करते हैं, जिसमें सर्जन, रेडिएशन और कीमो के डॉक्टर एक साथ बैठ के पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इसलिए ये केस भी हमने ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया, और हम सब ने ये फैसला लिया कि क्योंकि इनकी अर्ली स्टेज 1 डिजीज़ है, इनको सर्जरी के अलावा किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी नहीं दी गई। भाई मेरा फिर ये इन्होंने ऑपरेशन किया, सर्जरी की, सर्जरी के बाद में, और मेरे को यहाँ 1 हफ्ते के लगभग रखे। बहुत बढ़िया, मेरे को इतना यहाँ महसूस हुआ कि भाई बिल्कुल बहुत अच्छा है। और भगवान ऊपर वाला तो है ही, बाकी नीचे जो ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, भाई ये भी ज़मीन पे भगवान ही हैं। अब पेशेंट मुझे दिखाने के लिए हर 3 महीने पे आते हैं। आज 1.5 साल हो चुका है। ही इज़ डूइंग फाइन, कैंसर की कोई एविडेंस नहीं है, और जैसे जैसे ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसके वापस आने के चांसेस कम होते जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके हम उनके फॉलोअप का अंतराल भी बढ़ा देंगे। उस परमात्मा ने ये शुद्ध बुद्धि दे दी हमारे को और मेरे परिवार को कि भाई आप जो है वहाँ चले जाओ, वरना हम कहाँ जानते थे नारायण हॉस्पिटल को। भाई उन्होंने ही रास्ता दिखाया, इसलिए यहाँ आए। यहाँ आते के साथ ही सारा कुछ ऐसा अच्छा, साफ सफाई बहुत बढ़िया, वरना हम डरे हुए थे कि भाई कोविड है, कहीं ऐसा ना हो एक बीमारी के चक्कर में दूसरा जो है जान से ही हाथ धोने पड़ जाए। तो इसलिए यहाँ देखे एकदम साफ, एकदम बिल्कुल बढ़िया, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा, देख रेख, और देख रेख के बाद अब मेरा ऑपरेशन भी हो गया, सारा अच्छा हो गया। और देख रेख में अभी भी ये है कि इन्होंने ये नहीं, पैसे का वो नहीं, कि जैसे ज़्यादातर वो हॉस्पिटल हैं उन्होंने देखा भी है कि भाई कुछ में कुछ प्रवृत्ति पैसों की होती है, बाकी इसमें मैंने आज तक भी ऐसा नहीं देखा है। अगर आप किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन करते हैं या शराब पीते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। ज़रा सा भी कैंसर के लक्षण का शक होने पे तुरंत ही कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लें।
cancer can be cured if detected early and treated on time.